हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश शर्मा है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए मॉडल पेपर की। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके आया हूँ। इसी प्रकार हम कम से कम 50 मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पर डे का एक मॉडल पेपर। जो भी बच्चा आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहीं से भी हो, राजस्थान से, यूपी से, जहाँ से भी है, गुजरात से हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई है, तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक भी मिनट गवाए बिना मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा भाई, ऑप्शन ए में दिल्ली है, बम्बई है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो अपन क्या है भाई, कहाँ पे है इंडिया गेट? इंडिया गेट आप सबको पता है, इंडिया गेट ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन कहाँ पे है भाई? जेम्स नदी, टेम्स नदी, हेम्स नदी या थेम्स नदी? तो आप सभी को पता है भाई साहब, लंदन किसके किनारे है? लंदन किसके किनारे स्थित है? लंदन किसके किनारे? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे है। अब आपसे ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन में भाई लंदन ही पूछा जाए, आगरा भी पूछ सकता है, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, या कुछ बम्बई पूछ सकता है, बम्बई किसके किनारे स्थित है। तो जो भी मेन मेन शहर हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम खालिस्तान में स्थित है? तो भाई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर। तो आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम। सबसे पहले तो मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। तो अब बात करते हैं स्टेडियम कहाँ पे है भाई इनका? स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे? ऑप्शन ए कानपुर, बी चेन्नई, बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। कानपुर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई ऑप्शन ए गोमती है, बी हुगली है, सी सरयू है और डी गोदावरी है। तो आप सभी को पता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था? ऑप्शन ए क्या है? नेल्सन मंडेला, जैकब जुमा, थाबो मैकेवे और कगालेमा मांटलाटे। तो भाई दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था? तो आप सभी को जानकारी होगी, नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, बी चिल्का झील, सी उदय सागर और डी गोविंद सागर। तो आप सभी को पता होगा भाई सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है गोविंद सागर झील स्थित कहाँ पे है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है भाई? ऑप्शन ए अगरतला, बी कोहिमा, दिसपुर और शिलोंग। तो असम की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा, असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सप्त सिंधु, ब्रह्मप्रता, राजस्थान, इनमें से कोई। तो आपको पता है भाई आर्य सबसे पहले जिस स्थान पे आए थे वो क्या था? वो क्या था भाई? सप्त सिंधु था। क्या था? ऑप्शन ए सप्त सिंधु। राजस्थान में नहीं आए थे। ठीक है, सप्त सिंधु। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है भाई? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की, भारत के झंडे में कितनी तीलियां हैं? तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आना चाहिए, और जिसको भी इसका आंसर नहीं पता तो वो अपनी तैयारी और थोड़ी मजबूत करे। तो भारत के झंडे में कितनी तीलियां हैं? भारत के झंडे में कितनी है भाई? 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की,
भारतीय मानक समय खालिस्तान सन में आरंभ हुआ था, तो भारतीय जो मानक समय है वो कब आरंभ हुआ था? भारतीय मानक समय कब हुआ था? भारतीय मानक समय कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे है भाई श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है भाई केदारनाथ क्यों जाते हैं हम? भगवान शिव जी के लिए जाते हैं। ये तो भाई सबको पता होगा, भगवान शिव के लिए जाते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? भाई जहाँ पे भारत की राजधानी स्थित है वही भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। तो कहाँ पे है भाई? नई दिल्ली। नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। नदी और शहर में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आप देखें। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है, गुजरात की अहमदाबाद, सूरत या गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गैसे गुजरात, गैसे गांधीनगर। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या होता है? तो आप सभी को पता है, जब धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। क्या होती है? घटता है। क्या रहता होता है? क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। सूखे हुए किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाते हैं, यह क्या दर्शाता है? जब सूखे हुए किशमिश को पानी में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है भाई? अब देखो भाई, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बाह्य विलयन अल्पराशरी है, बाह्य विलयन अतिपराशरी है, बाह्य विलयन संपराशरी है, किशमिश की सतह अपारगम्य होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑप्शन डी को। देखो आप, किशमिश की सतह अपारगम्य। अब आप बताओ अपारगम्य होगी तो वो फूलेगा कैसे? तो ऑप्शन ये तो कट हो गया। बाह्य विलयन समपराशरी, अगर भाई दोनों के पराशरण समान होंगे तो वो कैसे होगी? वो किस्मत फूलेगा नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो बाह्य विलयन, ऑप्शन ए देखते हैं, बाह्य विलयन अल्पराशरी है। भाई अल्पराशरी नहीं होगा, बाह्य विलयन अतिपराशरी होगा तभी तो किशमिश फूलेंगे। तो ऑप्शन ए भी कट हो गया। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, बी है टाइफाइड, सी है चिकन पॉक्स और डी है इबोला। तो आपको पता है ऑप्शन डी दे रखा है इबोला। इबोला क्या है? एक वायरस है। चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स भी क्या है? एक वायरस जनित रोग है। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, तो टीबी भी भाई नहीं होगा। और टाइफाइड बी ऑप्शन की बात करें तो ये दूषित भोजन से होने वाला रोग है। क्या है? दूषित भोजन से, ऑप्शन बी। अब आप बताइए क्वेश्चन 21, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आप सबको पता है भाई, ऐसी धातु जिसे चाकू से काटा भी जा सकता है उसे कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है, हवा के संपर्क में आते ही जलने लगती है। तो वो कौन सी धातु होती है? आपको पता है, सोडियम। कौन सी? सोडियम। क्वेश्चन नंबर करते हैं 22 की बात। जल का गलनांक कितने डिग्री का होता है? तो भाई 0 डिग्री, 100 डिग्री, -4 डिग्री और 4 डिग्री। तो जल का गलनांक कितना होता है भाई साहब? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। लोहे में अधिकतम मात्रा, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, क्रेटिन। तो लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है भाई हीमोग्लोबिन में। किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे शरीर में रक्त होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, फेरस धातु पाई जाती है, Fe। लोहे को क्या बोलते हैं? Fe। अब देखो भाई, जाइलम और फिलोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु खालिस्तान कहलाते हैं। तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जाइलम और फिलोएम क्या है। जाइलम क्या होता है भाई साहब? जाइलम देखो, जैसे जाइलम, जैसे जल, जैसे जल। तो जल का मतलब क्या है? जो पेड़ पौधों में जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, खनिज लवणों को पानी को पहुंचाता है, वो क्या होता है? जाइलम होता है। जाइलम एक उत्तक होता है जो पेड़ पौधों की जड़ों से पानी को कहाँ? पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद आता है फिलोएम। फिलोएम, फिलोएम का कार्य क्या होता है भाई? फिलोएम का कार्य क्या होता है? भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना।
तो अब ये पूछ क्या रहा है, जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाली तंतु क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन ए ग्राउंड तंतु, स्क्लेरेंकाइम, हाइपोडर्मिस और इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों के बीच पाए जाने वाले तंतु क्या कहलाते हैं, हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी। दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है, तो भाई दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए जीवाणु आता है। जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। अब देखो भाई साहब, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन ने नियम कितने दिए थे, 3 नियम दिए थे। सबसे पहला क्या था भाई, जड़त्व का नियम दिया था। दूसरा क्या था, आवेग संरक्षण या संवेग संरक्षण का नियम दिया था। तीसरा क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया बनाम। उस नियम के अनुसार क्या होता है भाई, एक क्रिया की, जब भी अपन कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अब देखो तीरंदाजी, जब हम तीर को पीछे की साइड खींचते हैं तो वो क्या भाई, आगे की तरफ भागता है। ऐसे ही क्या होता है, अंतरिक्ष यान होता है, जब वह उड़ता है तो नीचे की तरफ धुआं फेंक के और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आग फेंक के ऊपर की तरफ गति करता है। तो न्यूटन की गति पर आधारित होते हैं। तीरंदाजी हो गया, अंतरिक्ष यान हो गई, ये किस पे है, तो ए और ब दोनों। देखो लाल वर्ण लाल कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, वही देखो अभी लाल वर्ण लाल कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा भाई, अपनी जो कोशिकाओं में लाल रंग किसके कारण होता था, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग किसके कारण, हीमोग्लोबिन। तो भाई साहब लाल की बात आ रही है तो क्या आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। यूरेनियम, रेडियम, जर्कोनियम, इनमें से कोई नहीं। तो भाई रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं, जिन जो अल्फा बीटा और गामा किरणें जिनसे निकलती हैं वो रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन सी जर्कोनियम नहीं है। ऑप्शन सी जर्कोनियम नहीं है। अब देखो भाई साहब, फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस, अब आप सबने क्या पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन वाले ने क्या दे दिया, फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी घबरा गए, ये क्या हो गया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो वही चीज़ें इसने इंग्लिश में लिख के दे दी, फोटोसिंथेसिस। तो अब आप सभी बताइए फोटोसिंथेसिस क्या है, पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया है जो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। बात करते हैं, देखो भाई क्षय रोग किससे होता है, तो क्षय रोग किससे होता है भाई, क्षय रोग किससे होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है क्षय रोग। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है भाई, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। हमेशा याद रखना, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश की गति क्या है, अब आप सबने क्या पढ़ रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ रखा है। अब इसमें दे दिया किलोमीटर में, आप सभी घबरा गए। अभी देखो भाई किलोमीटर में है तो 3 जीरो कम कर दो, 3 × 10⁵ देख लो। अब 3 × 2 3 5, तो पहले में ही आ रहा है ऑप्शन ए 3 × 10⁵। सोने। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, सोने का रासायनिक नाम क्या है, Ag, Au और Hg। अब बताओ सोने का क्या होता है भाई, सोने का तो हो गया Au, ऑप्शन बी। अब Ag किसका होता है, Ag किसका होता है, Ag होता है चांदी का। Ag किसका होता है, चांदी का। और Hg किसको बोलते हैं, पारा। Hg क्या होता है, पारा। आई बात समझ में, तो सोने का क्या हो गया, Au। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। अब आप सबको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो भाई साहब आपको क्षेत्रफल दे रखा है 12,500, 125 इंटू x मान लेते हैं।
125 से कितनी बार गया, 100 बार। तो क्या आ गई, एक्स कितनी आ गई आपकी, 100 मीटर। एक्स क्या आ गई आपकी, 100 मीटर आ गई। अब देखो भाई, क्वेश्चन दे रखा है 0.014 इंटू 0.0064। तो अब देखो भाई, सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें। अब देखो इसमें कितने के बाद पॉइंट लग रहा है, 3 के बाद। इसमें कितने के बाद लग रहा है, 4 के बाद। ऑप्शन उठा के देखते हैं, जिसमें 7 के बाद पॉइंट लग रहा होगा या तो वो देखते हैं। देखो इसमें 3 के बाद लग रहा है तो ऑप्शन डी तो कट हो गया। इसमें 2 3 5 के बाद ये भी कट हो गया। इसमें 3 और 3 6 के बाद है, ऑप्शन ये भी कट हो गया। इसमें देखते हैं 2 2 4 2 3 7, ऑप्शन ए। या इसको मल्टीप्लाई कर लो, 14 को और 64 को करते हैं। 14 4 जा 96, नहीं सॉरी, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 14 6 जा 84, 84 और 84 और 5 89, क्या आ गया 89, 896, 896। और कितने के बाद लगेगा, 7 के बाद, 1 2 3 4, ये आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 की। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर कितनी है 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6.25 इंटू 22, 22 पंचू 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 22 छिकी 132 और 5 137। 2 के बाद पॉइंट 137.5 में 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 6 7, 7 नम 63, 4 5 7 42, 19.6 के समथिंग आएगा, 19.64। अब देखो भाई, धागा कपड़ा तार, तो धागे से कपड़ा बनता है तो तार से क्या बनेगी, रस्सी बनेगी, नहीं बनेगी। छलनी बनेगी, नहीं। टेलीग्राफ बनेगा, नहीं। तो क्या बनेगी भाई, जाली बनेगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बात करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 9 12 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या बचे, 3 शेष बचे। अब देखो भाई, 6 9 12 16 और 30 प्रत्येक दशा में, भाई इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और जो ये शेष है उसको उसमें जोड़ दिया जाएगा। शेष बचने का माइनस नहीं करना है, शेष बचने का मतलब है जो भी एलसीएम आएगा उसमें 3 ऐड करना है। तो भाई 6 9 12 और 6 13 का क्या आएगा भाई, क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 720 और उसमें क्या ऐड करना है, 3। तो कितना आएगा 623, क्या आएगा 623, 623। अब बात करते हैं, ए और बे किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब देखो भाई साहब, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 10 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30। ये 30 क्या है, ये 30 है टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब देखो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी। तो ये अकेला इस काम को कर सकता था 3 दिन में और ये कर सकता था 2 दिन में। मिलकर एक दिन में दोनों काम क्या कर सकते हैं, 5 काम। टोटल काम 30 और एक दिन में 5 करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, 200 का 40%, 200 इंटू 40/100, 2 कितना आ गया भाई, 80। कितना आ गया, 80। रमेश ने एक रेडियो 500 में खरीदा, 250 रुपये में बेचता, हानि बताओ। देखो भाई 500 में खरीदा, 250 में बेचा, आपको पता है हानि हो रही, कितने रुपए की हानि हो रही है। देखो कितने रुपए की हानि हो रही है, 250 रुपये की। कितने रुपए पे हो रही, 500 रुपये पे। मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 2 0 से
2 जीरो इसकी काट दो, 5 सी के हटा, तो हानि कितनी आई भाई 50%। हानि कितनी आई, ऑप्शन ए 50%। और ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है भाई, आपने 500 में खरीदी 250, तो 250 कितना है, आधा, तो हानि कितनी हुई 50%। ठीक है भाई। अब देखो पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो भाई 20 मीटर देखो, पीटर खड़ा कहाँ पे, यहाँ पे पीटर खड़ा है, यहाँ पे पीटर खड़ा है, तो वो कहाँ पे चला, पूर्व दिशा में चला। भाई यहाँ पे तुम खड़े हो, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो पूर्व में कितना चला 20 मीटर, 20 मीटर चला। वह बाएं मुड़कर, वो 15 मिनट चलता है। अब यहाँ पे चल रहा है बाएं मुड़कर, तो यहाँ पे बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, 15, तब है दाएं मुड़ता है। अब यहाँ के बाद फिर वो दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, यहाँ पे फिर इसने 15 मीटर चला। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, 1 मिनट दोबारा से करते हैं। पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो 20 मीटर पूर्व में चला, 20 मीटर पूर्व में चला। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, 15 मीटर चला यहाँ पे। तब है दाएं मुड़कर 25 चला, यहाँ पे ये कितना चला भाई 25 चला। फिर क्या कह रहा है, वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो वह दाएं मुड़कर वापस से कितना चला है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहा है, आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी आ गई 45 आ गई, कितनी आ गई भाई 45 आ गई। अब बात करते हैं भाई, देखो सबसे आज का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो है 44 नंबर का। 10,000 रुपये का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, समय कितना दे रखा है भाई। सबसे पहले देखो समय, टाइम कितना है 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष दे रखा हो तो याद रखना 2-1 का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला 2-1 का। अब देखो अप्लाई कैसे होगा, 10,000 का 4% निकालो। सबसे पहले 10,000 4 निकाला 100, 10,000 का 4% कितना आया 400, कितना आया 400। तो भाई क्या करेंगे, एक बार इसको हटा दो, एक बार इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो 2-1 का फॉर्मूला बताया, 10,000 का 4% कितना आया 400, 2 को कर दो 400 से मल्टीप्लाई। फिर क्या फॉर्मूला बताया था 2-1 का, अब 1 का, अब देखो 400 का फिर वापस से 4% निकालो, 400 का वापस से क्या निकालो 4% निकालो, 400 का 4% निकाला, दो कितना आया 16, 400 दूनी 800, 400 दूनी 800 प्लस 16, तो कितना आ गया 816, कितना आ गया 816। अब बात करते हैं, यदि 10 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 15 आदमी, देखो भाई 10 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया भाई, टोटल काम कितना हो गया 30 गुणा 10, टोटल काम हो गया 300। तो 300 काम को, टोटल काम 300, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे 20 दिन में, कितने दिन में, ऑप्शन ए 20 दिन में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, 3/9 इंटू 72, 9 8 जा 3 8 जा 24, कितना आया भाई, ऑप्शन ए 24। दो संख्याओं का योग 45:7-8 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं, दो संख्याओं का योग अनुपात दे रखा है, तो देखो भाई साहब सबसे पहले देखो इनके अनुपात का योग ले लो, 7 + 8 कितना हो गया, 7 + 8 कितना हो गया, 7 + 8 कितना हो गया 15 हो गया। तो देखो 15, तो इस अपना योग तो आ रहा है 15, इसमें दे रखा है 45, तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, एक की कितनी होगी भाई 45/15, एक की वैल्यू कितनी आई 3, तो संख्या क्या होंगी भाई
7 से 3 को कर दो अनुपात 8 से 3 को कर दो। 7 या 21, 8 या 24, 7 या 21, 8 या 24, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 48। यदि एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है तो तीसरा कोण देखो भाई। ये अपना एक त्रिभुज हो गया, एक कोण 30 है, एक 105 है, तो ये पूछ रहा है। तो आप सबको पता है त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 30 और 105 कितना हो गया, 135। 180 में से माइनस कर दो इसको, कितना आया भाई, 5 7 4, तो कितना आया, 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, दो अंकों का जोड़ 30 है, दोनों अंक 2:3 में है, तो वही बात हो गई, 2:3 है तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 30, 1 की वैल्यू कितनी आई, 5/30/5। 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू 6 आई। तो भाई 1 की वैल्यू 6 आई, अनुपात 2:3 है तो 2:3 है तो 2 × 6 अनुपात 3 × 6, 12:18, 12 और 18। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, क्या है गए क्रम से 7, 9, 11 हज़ार लगाकर व्यापार शुरू किया, अगर शेष मुनाफा। सॉरी भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में इसको सोल्व करवाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत ध्यान से इनको पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे। प्लीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के लिए। जो भी तैयारी कर रहा है अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री राम।